प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में जो भविष्यवाणी दी गई है 666 666 और ये अंक ख्रिस्ट विरोधी का प्रतीक है और इस भविष्यवाणी पर बहुत चर्चाएं होती हैं। इसके ऊपर बहुत संदेश दिए जाते हैं और इस भविष्यवाणी को सबसे ज़्यादा लोग सुनते, देखते, पढ़ते और उससे प्रभावित होते हैं। और आज हम इस भविष्यवाणी के साथ साथ इस ख्रिस्ट विरोधी से बचने के उपाय पर विचार करेंगे। जब हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कोडिफिकेशन अर्थात मनुष्य के नाम को हटाकर उसको एक कोड, एक अंक दिए जाने का कार्य चल रहा है। आज से 15-16 वर्ष पूर्व हमारे देश में किसी ने कल्पना नहीं की थी और यहाँ तक कि जब इस पर काम शुरू हुआ था तो वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इसको तो हम डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन वही कोडिंग आज हम सब भारतीयों के लिए अनिवार्य हो गई है। आधार का नंबर आज हमको अपने राशन कार्ड बनाने के लिए, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, अपने पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए, यदि हम कहीं पर भूमि ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है। और इस प्रकार से देखते ही देखते पूरा राष्ट्र एक नंबर के अधीन आ गया है। वो नंबर जो उसको अलॉट किया जा रहा है उसको उसे रखना, उसको दिखाना और उसका मेंशन करना अनिवार्य हो गया है। उसके बिना आप बहुमूल्य चीज़ें नहीं खरीद सकते। आप महंगे सामान जैसे कार है, मोटरसाइकिल है या और संपत्ति की चीज़ें हैं, उसको लिया नहीं जा सकता है। उस कोड को बताना ज़रूरी है और उसके द्वारा सरकार एक नियंत्रण रखती है और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में फैलता जा रहा है। जब से कंप्यूटर आया है धीरे धीरे ये कोडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं मुद्रा के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हुआ है। पहले जो आदि मानव था, हमारे पूर्वज थे, वो वस्तु विनिमय करते थे, किसी से एक चीज़ लेते थे और उसको कोई चीज़ जो उसकी ज़रूरत की थी देते थे। उसके बाद वस्तु विनिमय के बाद भेड़ बकरी और अनाज ये मूल्य में दिया जाने लगा। जो खेती करते थे वो अपने अनाज को देते थे और दूसरी वस्तुएं प्राप्त करते थे जो उनकी ज़रूरत की थी, और जो भेड़ बकरी पालते थे वो भेड़ के द्वारा, बकरी के द्वारा अपने ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त करते थे। और इस प्रकार से वस्तु विनिमय से सामग्री विनिमय होने लगा। और उसके बाद धातु के सिक्के आए। लोग इन सिक्कों को देकर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करते थे। और सिक्कों के बाद जब और विकास हुआ तब कागज़ के नोट, पेपर करेंसी आ गई और उस करेंसी पर, उस नोट पर जो अंक रहता था उसके आधार पर चीज़ों को हम
प्राप्त कर सकते थे। हम चीज़ प्राप्त करते थे और अपनी जेब में रखे हुए कागज़ के नोट को उनको प्रदान करते थे और उसका मूल्य सरकार की ओर से घोषित होता था और सरकार उसको अपनी मुहर देती थी, अपना नाम देती थी, अपना अंक देती थी। नोट में सरकार की मुहर भी होती है, सरकार के अंक भी होते हैं, जिससे कि उसका डुप्लीकेशन ना हो सके, उसको कोई नकली रूप में ना बना सके। और कागजी नोट के बाद कार्ड का युग आने लगा। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इस प्रकार से कार्ड के माध्यम से, जिसको कि यूरोप में कहते हैं प्लास्टिक संपत्ति, प्लास्टिक नोट या प्लास्टिक करेंसी, ये आ गए। और उसमें जो कोड होते थे, उसके अंदर जो राशि मुद्रित रहती थी, वो देखकर उसके माध्यम से लेन देन होने लगा। और उसके बाद पेपरलेस और कैशलेस ट्रांजैक्शन का ज़माना आने लगा। आपके पास जेब में कार्ड हो ना हो, आपके पास जेब में कागज़ का नोट हो ना हो, आप ट्रांजैक्शन या लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कोड है, उस कोड के माध्यम से आप उस चीज़ की कीमत को जमा कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो दूसरा चरण आया, और वो था मुद्रा के रूप में तेजी से परिवर्तन। और अब एक तीसरा स्वरूप आ रहा है, और इसमें हमारे देश के साथ साथ विश्व के राष्ट्र भी जुड़ते जा रहे हैं। और यह है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये अवधारणा कि एक पृथ्वी है, हम एक परिवार हैं और हमारा एक भविष्य है, इस अवधारणा को अब लोग बढ़ा रहे हैं। विभिन्न राष्ट्र, जिसमें हमारा देश भी है, इस अवधारणा को बढ़ा रहा है कि हमको एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की ओर बढ़ना है। और इन सब बातों में हमारे मसीही देश भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 666 अर्थात ख्रिस्ट विरोधी की ये योजनाएं बड़े योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे मानव जीवन पर आती जा रही हैं, और लोग बड़ी आसानी से, या यूं कहें कि मजबूरी से भी, इसे स्वीकार कर रहे हैं। आज हम एक अंक के अधीन हैं, वो हमारे देश का है, और उस अंक के द्वारा हम पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं विदेश जाने के लिए, और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। और तब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य, उसके 13वें अध्याय के 16वें से 18वें पद में, जिसमें वैसे तो इसके 11वें पद से हमको देखना है, लेकिन हम सिर्फ अभी फोकस कर रहे हैं इसके 16वें पद से 18वें पद में, जहां पर लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो उस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और यहाँ पर एक पशु का वर्णन है जो कि समुद्र में से निकलता है,
और वास्तव में ये पशु कोई सचमुच का जानवर नहीं, लेकिन एक राष्ट्र का उदय है। एक राष्ट्र का उदय होगा और उस राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व पर एक अधिकार किया जाएगा। जब यीशु मसीह थे उस समय रोमी साम्राज्य था और हर ओर उसी का शासन था, और उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न राष्ट्र उदय होते चले गए। लेकिन संसार के अंत के विषय में जो प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी है, यहाँ पर फिर से उल्लेख किया गया है कि एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र का उदय होगा और वो पूरे विश्व पर एक अधिकार करेगा। और वो राष्ट्राध्यक्ष मसीही और मसीहियों का अर्थात मसीहत का विरोध करेगा। और जब जब कोई राष्ट्र अध्यक्ष ने मसीहियों का विरोध किया है, लोगों ने समझा कि ये वही ख्रिस्ट विरोधी है 666। और इसका प्रारंभ नीरो से हुआ। जब नीरो ने लोगों पर अत्याचार करा, मसीहों को जला दिया, उनकी मोमबत्ती बनाकर उसकी रोशनी में वो अपने भोज को करता था, और बहुत सारे सताव आए तो लोगों ने उसके नाम को न्यूमरोलॉजी से जोड़कर 666 कहा। लेकिन नीरो समाप्त हो गया, नीरो का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद और राष्ट्र आए। जब यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ तो जर्मन के शासक पर उसके नाम को जोड़कर कहा गया कि ये 666, लेकिन वो भी समय के साथ समाप्त हो गया और मसीहत भी बढ़ती चली गई और मसीही लोग भी संख्या में बढ़ते चले गए। और उसके बाद अभी तक बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को 666 से जोड़ा जाता है। पर सही मायने में वो एक राष्ट्र थे, एक शासक थे, और पूरे विश्व पर उनका अधिकार नहीं था। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय के 16वें पद से 18वें पद में जिस राष्ट्र का और जिस राष्ट्र अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, उसके विषय में यही जानकारी दी जाती है कि वो पूरे विश्व पर अधिकार रखेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यापार को अपने अधिकार में ले लेगा। उसके द्वारा जो मुद्रा, जो अंक स्थापित किया जाएगा, उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। लेन देन का स्वरूप बदल जाएगा और उसके लिए भी वैज्ञानिक नाना प्रकार के तर्क देते हैं। एक छोटी चिप बनाई जाएगी और अभी बना भी दी गई है, जिसमें सारा पर्सनल डाटा, जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, चाहे वो बैंक नंबर हो, चाहे वो घर का पता हो, और चाहे वो हमारी सैलरी हो, सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। और वो कुछ मिलीमीटर की कैप्सूल टाइप की चिप है और उसको हाथ में या माथे पर इंजेक्शन के द्वारा ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। के बाद उस व्यक्ति को जेब में ना कार्ड रखने की आवश्यकता होगी और ना उसको करेंसी की, नोट की आवश्यकता होगी। वो व्यक्ति जहां जाएगा, जो भी विनिमय करेगा, लेन देन करेगा, उसको उस चिप के माध्यम से रिकॉर्ड में आ जाएगा उसके पास उतना बैलेंस है कि नहीं, और यदि है तो उसको चीज मिल जाएगी, नहीं है तो इनकार हो जाएगा। और इस प्रकार से उस चिप के माध्यम से उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सारा लेन देन, सारा व्यापार एक अधिकार में ले लिया जाएगा। और इस
राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंक कहा जाता है कि दाहिने हाथ में या माथे पर दिया जाएगा। और अभी आप देखें तो हमको पहले हम शिक्षित हुए, फिर हमने हस्ताक्षर करना सीखा और उसके बाद अब फिर से हम थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के फोटो पर आ गए हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं तो थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाने पर, आने और जाने के समय सामने रखे हुए डिवाइस पर अपने अंगूठे को लगाना पड़ता है और इससे उनकी उपस्थिति ले ली जाती है। और कालांतर में ये भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो चिपधारी अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा, उसकी उपस्थिति किस समय पर वो आया आ जाएगी रिकॉर्ड में, और उसके बाद यदि वो बीच में जाता है तो वो किस समय चला गया ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा निकलते समय उस चिप के माध्यम से। और शाम को जब उसके घर जाने का समय होता है, वो घर गया कि नहीं ये भी उस चिप के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाएगा। और इस प्रकार से उस छोटे से चिप के माध्यम से सारे लोग उसकी अधीनता में आ जाएंगे। कोई झूठ नहीं बोल सकेगा क्योंकि वो चिप सारा हाल पहले से ही कंप्यूटर में दिखा देगी कि आप कहाँ गए थे, आपने क्या करा, कितना समय कहाँ व्यतीत करा, कितना समय आप अपने घर में रहे, क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी, कितना पैसा आपके पास था और कितना पैसा खर्च हुआ। सारा रिकॉर्ड उस चिप के माध्यम से उस शासनाध्यक्ष के पास चला जाएगा। और तब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य को ही। प्रकाशित वाक्य में दो प्रकार की योजनाएं दिखाई गई हैं। एक योजना जो परमेश्वर की है और दूसरी योजना जो उस दुष्ट शैतान की है। प्रकाशित वाक्य में दुष्ट के साम्राज्य का भी उल्लेख है और स्वर्गीय वैभव का भी उल्लेख है, और ये दोनों एक साथ चल रही हैं। हमारे जीवन में ये अभी एक साथ चल रही हैं। और तब प्रश्न उठता है, इस ख्रिस्ट विरोधी से, इस 666 से, इस राष्ट्राध्यक्ष से हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम देखते हैं पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय में, और वहाँ पर यीशु मसीह के आगमन का उल्लेख किया गया है। जब हम 16वें पद से जाते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और यह है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह कि कैसे तुरही फूंकी जाएगी, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया और विश्वासी उठा लिए जाएंगे। और ये दोनों योजनाएं एक साथ चल रही हैं। वो ख्रिस्त विरोधी हमने इतने सारे जो देखे कि किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से वो मनुष्य को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोडिफिकेशन, ये नंबर और ये वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर क्या है। वो सोचते हैं कि ये बड़ा अच्छा है और तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन ये शैतान की योजना बड़े धीरे धीरे हमारे जीवनों में प्रवेश करती जा रही, मनुष्य में प्रवेश करती जा रही है। और दूसरी ओर परमेश्वर की योजना जो दूसरे आगमन की है वो भी चल रही है। और तब इस ख्रिस्त विरोधी से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि
ये ख्रिस्ट विरोधी आएगा और इसके द्वारा मसीहों पर जो उस समय मसीही बनेंगे या जिन्होंने बाद में मसीहत को ग्रहण किया है, उन पर बड़ा भयंकर काल होगा, क्योंकि लेन देन करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। उनका कहीं पर रहना, छिपकर आराधना करना असंभव हो जाएगा। आज बहुत सारे अंडरग्राउंड चर्चेज हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सारी बातें उस ख्रिस्ट विरोधी को तत्काल मालूम होती रहेंगी। और तब इससे बचने का जो सीधा और सरल उपाय है, जो उपाय प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में दिया है, और उसमें उन्होंने 24वें अध्याय में इस बात का उल्लेख किया है अपने लोगों से कि तुमको क्या करना है। वहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों से, शिष्यों से और उस समय के लोगों से जब उनसे पूछा गया कि अंत के दिनों में क्या होगा, और वो बहुत सारी परिस्थितियों को बताते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह, जब हम 20वें पद को देखते हैं, लिखा है, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। ये परिस्थितियां आएंगी। यीशु मसीह ने बताया वहां पर 24वें अध्याय में बहुत सारी विषम परिस्थितियां, बहुत सारी सताव की परिस्थितियां बताई, और उसके बाद वो कहते हैं, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा कि जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, पर चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं कि तुम इस बात के लिए प्रार्थना करो कि वो दिन घटाए जाएं और तुम उन परिस्थितियों में तुमको पड़ना ना पड़े, इसलिए तुम प्रार्थना करो। और यही एकमात्र मूल मंत्र है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम इन दोनों बातों को देखते, इन दोनों योजनाओं को देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में हम पाते हैं कि कलीसिया के उठाए जाने का, विश्वासियों के स्वर्गारोहण का चित्रण है, और उसके बाद सताव शुरू हो जाता है। अर्थात यदि हम प्रार्थना करते रहें तो इस सताव के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हमको इसके लिए प्रार्थना करना, पहला उपाय जो है, और वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए प्रार्थना करें कि वो जितना जल्दी हो सके आए, ताकि आप और हम और कलीसिया के लोग और वो लोग जो कि मर गए हैं प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठाए जा सकें। जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के पहला 3 पद को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब तुम इन परिस्थितियों के लिए सोचो, इन भविष्यवाणियों को सुनो, तुम व्याकुल मत होना, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां पर मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, वहां पर भी पौलुस इस बात को उल्लेखित करता है, इसका विवरण देता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और किस प्रकार से लोग उठाए जाएंगे। जब हम इसको देखते हैं, 52वें पद को मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, लिखा है, यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे
और प्रभु यीशु मसीह के साथ सब चले जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए कि इस ख्रिस्ट विरोधी का शासन शुरू हो, उसका अत्याचार शुरू हो, उसके पहले हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमारी प्रार्थना होनी है। और दूसरा, और वो ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। क्षण भर में ये होने वाला है, तुरही फूंकी जाएगी और जितने तैयार हैं वो उठा लिए जाएंगे। जो मर गए हैं वो तो उठा ही जाएंगे, लेकिन जो जीवित हैं उनके लिए पौलुस कहता है हम बदल जाएंगे, पर सब नहीं उठाए जाएंगे, सब नहीं बदलेंगे, केवल वो जो तैयार होंगे। और इसलिए बचाव का दूसरा रास्ता है, और वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। कभी भी वो आए, किसी भी क्षण आए, चाहे मध्यरात्रि में आए, चाहे फटते समय आए, कभी भी वो आए, हम उससे मिलने के लिए तैयार रहें। और इसलिए हम दुनियादारी में ना लगें, हम संसारिकता में ना लगें, हम इन सताओं के बारे में चिंता ना करें, हम इसके पीछे अपना माथा पच्ची ना करें, लेकिन हम तैयारी करें कि जब भी यीशु मसीह आएगा हम भी बादलों पर उठाए जाएंगे। और यही उपाय है इस 666 से बचने का, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, और ये बड़े योजनाबद्ध तरीके से पूरे संसार को अपने वश में करेगा। और उसके माध्यम से, उस अंक के माध्यम से, उस चिप के माध्यम से, उस कोडिफिकेशन से हर कोई उसके अधीन हो जाएगा। वो चाहकर भी उसकी इच्छा के विपरीत या अपने आत्मिक जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेगा। या तो वो मारा जाएगा या वो शैतान की अधीनता में जाएगा, बड़ा सताव झेलेगा। और इसलिए हम उस सताव से, उस पीड़ा से और उस शैतान के चंगुल से बचें। इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और हम उससे मिलने के लिए तैयार रहें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने इस संसार को अपने पवित्रता से बनाया, लेकिन उस दुष्ट की चालों से मनुष्य अपवित्र होकर इस संसार में पापमय दशा में आ गया। और अब जबकि वो दुष्ट अपने अंतिम चरण में है और वो तेजी से अपने कार्य को फैला रहा है, ताकि जो लोग हैं उनको भी वो भरमा कर अपनी अधीनता में ले ले। हमको शक्ति दीजिए कि हम प्रार्थना में लगे रहें, आपके दूसरे आगमन जल्दी से जल्दी हो और हम तैयार रहें और आपके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। आप हम सब जो सुन रहे हैं उन सब की सहायता कीजिए और अपने वचन में बढ़ाइए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।